ठीक है। तो कॉमनली फाउंड इन द डक्ट्स ऑफ ग्लैंड, डक्ट्स की बात हो रही है तो ये स्ट्रेटिफाइड की बात हो रही है, ठीक है। एंड ट्यूबुलर पार्ट्स ऑफ नेफ्रॉन इन द किडनी, ट्यूबुलर पार्ट्स ऑफ द नेफ्रॉन, तो हमने बात करी थी, एक तो हमने नेक पार्ट ऑफ नेफ्रॉन पे बताई थी, सिलिएटेड क्यूबॉइडल, सिलिए वाली, और एक आगे बोला था पीसीटी में ब्रश बॉर्डर वाली क्यूबॉइडल, ठीक है। तो ये एनसीईआरटी ने ऐसे लिखा हुआ है, ट्यूबुलर पार्ट्स ऑफ नेफ्रॉन इन द किडनीज एंड इट्स मेन फंक्शंस आर सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन, सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन का काम करेगी पीसीटी में, ठीक है। एंड सिक्रीशन इसलिए लिख दिया है इन्होंने क्योंकि हमने बोला है ना कि ग्लैंड्स में होगी ये, सिक्रेटरी यूनिट वाले सेल्स होंगे ये, तो वो सिक्रीशन का काम करेंगे। तरह तरह के ग्लैंड्स में एग्जांपल पढ़े हैं इसके, पेनक्रियाज में पढ़े हैं, थायराइड में पढ़े हैं, समझ रहे हो बात, स्वेट ग्लैंड में पढ़े हैं, हर ग्लैंड में सिक्रेटरी यूनिट, हाँ एक्सोक्राइन ग्लैंड में, ठीक है। तो इसलिए सिक्रीशन लिखा है इन्होंने। तो देखो देखो कैसे एनसीईआरटी में इंफॉर्मेशन दी होती है, बिना कंसेप्ट के तो तुम्हें समझ ही नहीं आएगा कि ये बोलना क्या चाह रहे हैं भाई, समझ रहे हो। उसके बाद है एपिथेलियम ऑफ प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल ऑफ द नेफ्रॉन इन द किडनी हैज़ माइक्रोबिलाई। देखो यहाँ पे इतनी इन्फॉर्मेशन दे दी इन्होंने, हमें तो पहले से पता था, हमने तो ऊपर से ही बात क्लियर कर ली थी ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन से। इसके बाद है कॉलमनर एपिथेलियम इज कंपोज्ड ऑफ सिंगल लेयर ऑफ सेल्स, अगेन सिंगल होगी क्योंकि सिंपल कॉलमनर की बात हो रही है, टॉल एंड स्लेंडर सेल, लंबे खंबे जैसे सेल्स, एंड देयर न्यूक्लियाई आर लोकेटेड एट द बेस, न्यूक्लियाई भी खींचा होगा उनका, ऐसे लंबे से सेल्स होंगे, न्यूक्लियाई से खींचा होगा, बेस पे लोकेटेड होगा, ठीक है। आगे क्या बोलना चाह रही हैं, फ्री सरफेस है माइक्रोबिलाई, तो इधर भी मॉडिफिकेशन की बात कर ली, इसमें भी मॉडिफिकेशन होती है, भी माइक्रोबिलाई हो जाते हैं। दे आर फाउंड इन द लाइनिंग ऑफ स्टमक एंड इंटेस्टाइन एंड हेल्प इन सिक्रेशन एंड एब्जॉर्प्शन। तो यहाँ पे देखो स्टमक एंड इंटेस्टाइन में बोला हुआ है एंड हेल्प इन सिक्रेशन एंड एब्जॉर्प्शन। देखो स्टमक में कौन से टाइप की कॉलमनर होती है, गॉबलेट सेल वाली होती है। इंटेस्टाइन मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन में कौन सी होती है, गॉबलेट सेल प्लस माइक्रोविलाई वाली होती है। एंड दे हेल्प इन सिक्रेशन एंड एब्जॉर्प्शन, सिक्रेशन मतलब गॉबलेट सेल सिक्रेशन करते हैं, गॉबलेट सेल म्यूकस सिक्रेट करने का काम करते हैं सब गॉबलेट सेल्स, तो इसलिए सिक्रेशन लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। एंड एब्जॉर्प्शन, ब्रश बॉर्डर है तो अगेन एब्जॉर्प्शन का काम करेगी, स्मॉल इंटेस्टाइन में माइक्रोविलाई वाले एपिथेलियम है, गॉल ब्लैडर में माइक्रोविलाई वाले एपिथेलियम है, ठीक है। और इसके बाद है इफ द कॉलमनर और क्यूबॉइडल सेल्स बियर सिलिया ऑन देयर फ्री सरफेस दे आर कॉल्ड एज सिलेटेड एपिथेलियम। ये बात भी आपको क्लियर है, सिलेटेड बोलेंगे उसको, चाहे वो फिर वो कॉलमनर हो चाहे फिर वो क्यूबॉइडल हो। एज यू कैन सी इन द फिगर 7.1D, इसमें दिखाने की कोशिश की है इन्होंने, ये दिखाया हुआ इन्होंने सिलिया के साथ एपिथेलियम को। देयर फंक्शन इज टू मूव पार्टिकल्स और म्यूकस इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन ओवर द एपिथेलियम। तो ये होगा काइनोसिलिया का काम, पार्टिकल्स या म्यूकस को एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में मूव करना, लेकिन हमने तो स्टीरियोसिलिया भी पढ़ के रखा है, ठीक है ना। काइनोसिलिया वाली बताओ कॉलमनर एपिथेलियम कहाँ कहाँ होती है, सिलिया वाली कॉलमनर एपिथेलियम कहाँ कहाँ होती है, फेलोपियन ट्यूब और एपेंडाइमा में, और स्टीरियोसिलिया वाली कहाँ होती है, कॉलमनरी, एपिडिडिमस, वास्ट डिफरेंस एक्सेट्रा, ठीक है। इसके बाद लिखा हुआ है दे आर मेनली प्रेजेंट इन द इनर सरफेस ऑफ हॉलो ऑर्गन लाइक ब्रोंक्यूल्स एंड फेलोपियन ट्यूब। अब देखो यहाँ पे फेलोपियन ट्यूब में बताई, तो ये कौन सी की बात हो रही है, सिलिया वाली की बात हो रही है, सिलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम की बात हो रही है, ठीक है। और ब्रोंक्यूल्स में बता दी, तो ये कौन सी की बात हो रही है, स्यूडोस्टेटिवाइड की बात हो रही है। देखो साहब ऐसे दी होती है एनसीईआरटी में इन्फॉर्मेशन, समझ रहे हो। स्यूडोस्टेटिफाइड का नाम भी नहीं लिखा हुआ है, पर नीचे एग्जाम्पल दे दिया है स्यूडोस्टेटिफाइड का ब्रोंक्यूल्स में, टीबीआर करके किया था ना यार स्यूडोस्टेटिफाइड का एग्जाम्पल, ट्रेकिया, ब्रोंक्यूल्स, रेस्पिरेटरी एपिथेलियम ऑफ नेजल चैम्बर, स्यूडोस्टेटिफाइड, सिलिएटेड कॉलमनर ग्लैंडुलर एपिथेलियम था उसका पूरा नाम, तो वो भी एक कॉलमनर का ही टाइप हुआ वैसे, सिलिएटेड कॉलमनर ग्लैंडुलर एपिथेलियम स्यूडोस्टेटिफाइड, तो वहाँ पे दिया हुआ है इसका एग्जाम्पल, देखो ब्रोंक्यूल्स, ठीक है। अब आगे मूव करते हैं। मैं बोल रही हूँ ना एनसीईआरटी की एक एक चीज़ ध्यान से पढ़ना, डायग्राम बिल्कुल दिमाग में छप जाने चाहिए, तुम्हारे सीधे सवाल आते हैं। देखो यहाँ पे क्या दिखाया है उन्होंने, सॉरी यहाँ पे दिखाया हुआ उन्होंने ग्लैंडुलर एपिथेलियम, यहाँ पे
यूनिसेलुलर इनिशियल लिखा है ग्लैंडुलर एपिथेलियम यूनिसेलुलर, फिर लिखा हुआ मल्टी सेलुलर। तो ए डायग्राम में यूनिसेलुलर ग्लैंडुलर एपिथेलियम है। ये जो है ना ये यूनिसेलुलर ग्लैंड है। इसका मतलब है कि ये सिंगल सेल है जो ग्लैंड की तरह काम करता है, एक अकेला सेल जो सिक्रेशन रिलीज करता है। इन्होंने बस मार्किंग गलत कर दी हुई है, लेकिन तुमने इसकी डिटेल में नहीं जाना है, यही ध्यान रखना है। वैसे ये है गॉबलेट सेल ऊपर ये वाला, तो ये यूनिसेलुलर ग्लैंड गॉबलेट सेल को बोला जाता है क्योंकि वो सिंगल सेल होता है और सिक्रेशन रिलीज करता है। यूनिसेलुलर सेल मतलब यूनिसेलुलर ग्लैंड जो सिंगल सेल है और ग्लैंड की तरह बिहेव करता है, सिक्रेशन रिलीज करता है, म्यूकस रिलीज करता है, ठीक है। ये गॉबलेट सेल, ये गॉबलेट सेल है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं यूनिसेलुलर ग्लैंड। तो एनसीईआरटी ने देखो यूनिसेलुलर ग्लैंड ये बनाई हुई है, देखो कौन सी एपिथेलियम में ढंग से देखोगे, खंबे जैसे सेल्स है, ऊपर माइक्रोविलाई भी लगे हुए हैं और गॉबलेट सेल भी लगे हुए हैं। तो ये आई थिंक स्मॉल इंटेस्टाइन की सेल्स बनाना चाहते हैं, ये गॉबलेट सेल प्लस माइक्रोविलाई, ठीक है ना। हाँ, तो डायग्राम में भी इन्फॉर्मेशन दे के रखी हुई है, ऐसे छुपा छुपा के इन्फॉर्मेशन देते हैं, तो मैं निकालनी होती है वो यार कि क्या क्या लिख रहे हैं ये। और देखो बी में मल्टी सेलुलर, यहाँ पे देखो ये बहुत सारे सेल्स के टफ्ट हैं, ये थोड़ा सा ये सेल्स हैं, ये सेल्स हैं, ये सेल्स हैं, बहुत सारे सेल्स हैं जो मिलकर के सिक्रेशन रिलीज़ कर रहे हैं यहाँ पे इस कैविटी में, फिर वो बाहर भेज दिया जाएगा डक्ट्स के थ्रू। तो ये मल्टी सेलुलर ग्लैंड का एग्जांपल है कि यहाँ पे एक सेल नहीं सिक्रेशन रिलीज़ कर रहा, बहुत सारे सेल्स होंगे। जैसा कि हमने ये कहाँ पे पढ़ा ये एग्जाम्पल, ये उसमें पढ़ा ना हमने सिक्रेटरी यूनिट वाला जो पार्ट होगा क्यूबॉइडल एपिथेलियम का, सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम का। तो उसमें बहुत सारे सेल्स होंगे अंदर, क्यूबॉइडल सेल्स जो कि सिक्रेशन रिलीज़ करेंगे, फिर वो डक्ट्स के थ्रू बाहर भेजेंगे, डक्ट्स में स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल होगी। तो ये वो इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा है, सम ऑफ द कॉलमनर और क्यूबॉइडल सेल्स गेट स्पेशलाइज्ड फॉर सिक्रेशन एंड आर कॉल्ड एज ग्लैंडुलर एपिथेलियम। समझ रहे हैं आप, क्यूबॉइडल ग्लैंडुलर की बात हो रही है, कॉलमनर गॉबलेट सेल्स, ठीक है, ग्लैंडुलर की बात हो रही है। दे आर मेनली ऑफ टू टाइप्स, यूनिसेलुलर कंसिस्टिंग ऑफ आइसोलेटेड ग्लैंडुलर सेल्स जैसे कि गॉबलेट सेल्स यूनिसेलुलर, एंड मल्टी सेलुलर कंसिस्टिंग ऑफ क्लस्टर ऑफ सेल जैसे कि स्लाइवरी ग्लैंड्स। समझ में आ रही बात, स्लाइवरी ग्लैंड है कोई भी ग्लैंड, पेनक्रियाटिक, स्वेट ग्लैंड, सिक्रेटरी यूनिट। तो ये कौन सी की बात हो रही है, क्यूबॉइडल की। और गॉबलेट सेल्स हमने सिर्फ कॉलमनर में एग्जाम्पल पढ़ा है, क्यूबॉइडल में तो पढ़ा ही नहीं है, ठीक है। ओके, अब इसके बाद लिखा हुआ है, अच्छा इसके बाद ग्लैंड्स पे आ जाते हैं। जो ग्लैंड्स वाला पोर्शन मैं बताऊंगी डिटेल में, अभी हमने नहीं किया, ये इतना सा नहीं किया हुआ है। तो एनसीईआरटी का इतना सा पहरा मतलब समझ लो तुम लोग 1-2 पेज का काम तो हो ही गया है, ठीक है। तो ग्लैंड्स की बात बाद में करेंगे। ग्लैंड्स जो होती हैं वो एपिथेलियल टिश्यू की ही मॉडिफिकेशन होती हैं। लो, तो जितना हमने इतनी सारी वीडियोज़ में करा था ना, एनसीईआरटी ने बस ये 12, 10, 15 लाइनों में ख़त्म कर दी ये बात। पिछली वाली स्लाइड्स में थी कुछ ये इतनी सी इन्फॉर्मेशन, ये और एक अगले पेज पे, और थोड़ी सी यहाँ पे दे रखी हुई है बस। तो समझ रहे हो तुम लोग कि एनसीईआरटी को कितने अच्छे से पढ़ना होगा। बस ये इतनी सी बात में कंपाउंड एपिथेलियम इसने बस इतने से पैरे में ख़त्म कर दिया है, समझ रहे हो। तो कितना कंसंट्रेटेड इन्फॉर्मेशन दी होगी। तुम्हें छान के देखना है, तुम्हें ढूंढ के देखना है कि ये बोलना क्या चाह रही है एनसीईआरटी यार। और नीचे जंक्शंस की बात करी हुई है वो भी मैं बाद में बताऊंगी, मतलब अगले में बता दूंगी यार। और एक ग्लैंड्स की बात भी बाद में करेंगे, ठीक है। और ये डायग्राम ज़रूर ध्यान रखना, कंपाउंड एपिथेलियम की सबसे लोअर मोस्ट क्यूबॉइडल सेल्स है, फिर बीच में थोड़े से पॉलीगोनल से सेल्स हैं, अम्ब्रेला शेप्ड सेल्स, सबसे ऊपर देखो इसमें फ्लैट सेल दिख रहे हैं हमें, इस वाले डायग्राम में फ्लैट सेल दिख रहे हैं। तो ये स्ट्रेटिफाइड स्क्वायमस की बात होगी, पर यहाँ पे क्यूबॉइडल भी दिख सकते थे टॉप मोस्ट लेयर, तो ये उस हिसाब से वो वाली एपिथेलियम हो जाती, ठीक है। तो इतना बताया है, इसको ऐसे पढ़े एनसीईआरटी को, और इसको इतनी बार पढ़े ना कि तुम आंख बंद करके सपने में भी हो ना तब भी तुम्हें ध्यान हो कि तुम एनसीईआरटी के इस पेज पे हो और ये वाली लाइन बोलने जा रहे हो। इतना अच्छे से पढ़ो इसको, ये चीज़ समझ आ गई ना अब तुम्हें। अगर सच में समझ आई है तो यार प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताएं, क्योंकि बहुत एनर्जी लग रही है मेरी भी, मुझे भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा, और मैं आपकी जिस भी तरह से हो सके उस तरह से हेल्प करना चाहती हूँ बस। तो मुझे बताएं कि कुछ समझ आ रहा है आपको कि नहीं समझ में आ रहा, अच्छा रहा या नहीं रहा, या आपको पहले से पता थी बात कि नहीं पता थी, तो मुझे बताएं उस बारे में कि यूज़फुल रही है इन्फॉर्मेशन या नहीं रही, ठीक है।
इतना करें, इसके बाद तुम सवाल करोगे ना तो तुम खुद देखोगे कि एनसीईआरटी की लाइन लाइन उठ के आई है, एनसीईआरटी की डायग्राम उठ के आई है वहाँ पे। बायो में 360 नंबर का पेपर होता है ना, 350 नंबर आप आराम से एनसीईआरटी से दे सकते हो। ये तो हमारे टाइम की बात है जब थोड़ा सा बाहर से भी आता था, अब मुझे नहीं पता, आजकल तो पूरा एनसीईआरटी से आता है शायद। 350 पूरा एनसीईआरटी से आता है पेपर, समझ रहे हो। 10 नंबर थोड़ा सा हो जाता है भी, हाँ वो भी एनसीईआरटी से ही होता है, पर वो थोड़ी सी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होती है जो हमें लगता है एनसीईआरटी से नहीं है, पर अगर हम और भी ध्यान से पढ़ेंगे तो वो 10 भी हो जाएगा। तो 350 तो तुम आराम से स्कोर कर सकते हो, कोई नहीं रोक सकता अगर तुमने एनसीईआरटी बहुत अच्छे से पढ़ी है तो, ठीक है। तो प्लीज़ इनको जितना हो सके उतनी बार इसको रिवाइज कर दे। मैं शाम तक या कल तक सवाल कराऊंगी तो तुम मुझे बताना कमेंट सेक्शन में कि तुमने कितनी बार एनसीईआरटी पढ़ ली, कल तक कितनी बार पढ़ ली तुमने ये एनसीईआरटी सारी नहीं, ये जो जितना सा बताया है बस। अभी सैचुरेशन हो रही है, तुम्हें मजाक लग रहा है कि कितनी बार सेम चीज़ को पढ़ूँ, कोई नहीं, बैठे रहो पढ़ते रहो, ये चीज़ तुम्हें सबसे आगे लेके जाएगी जितनी बार रिवाइज करोगे इसको, ठीक है। फिर मिलते हैं अगले में। ऑल द बेस्ट, बी हैप्पी।